है, या फिर ये 60 ये 30 भी हो सकता है। ऐसे करके अरेंजमेंट होगा, लेकिन तीनों कोण का जो योग होगा, सम होगा, वो 180 के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये कल्ला खा गया 90 डिग्री, मतलब एक लाइन बोला हम नहीं हटेंगे, ठीक है, तो बोला ठीक है रहो इसी, तो 90 डिग्री, यानी ए का मान जब 90 डिग्री हो ना, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। अगर उसी लाइन को क्या कर दिया, हल्का सा इधर झुका दिए और बढ़ गया, और बढ़ गया, मतलब ए का मान 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा तो होगा, लेकिन 180 से छोटा होगा। हर हाल में 180 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि 180 जाएगा तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा। तो 180 से क्या होगा? छोटा होगा, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज क्या हो गया? ये हल्का सा झुका और ये भी हल्का सा झुका, तो भी त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो ये भी कुछ एंगल होगा, ये भी कुछ एंगल, ये भी कुछ एंगल, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है कि तीनों में से कोई भी जो है ना 90 से बड़ा नहीं होगा। तीनों में से कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है ए का मान जो होगा 90 से हमेशा छोटा होगा। 90 से हमेशा छोटा होगा, और तीनों कोण में जो है एको को 90 के बराबर या 90 से बड़ा नहीं होगा। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक बात, जैसे कि हम लाइन को तोड़े हैं, तो हो सकता है कि तीनों लाइन आपस में बराबर हो, तीनों लाइन आपस में बराबर हो। और जब तीनों लाइन आपस में बराबर होकर के एक त्रिभुज का निर्माण करता है ना, तीनों को तोड़े हैं एकदम बराबर बराबर भाग में, और क्या किया, दोनों एकदम मस्त अरेंज किया है तीनों आपस में, ठीक है। तो अब जब आपस में तीनों अरेंज करता है, तीनों टुकड़ा सेम है, तो जानते हैं सारा एंगल भी सेम हो जाता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, मतलब तीनों भुजा बराबर, तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा, और उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब साफ है, लेटरल का मतलब होता है उसका जो भुजा है वो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तीन भुजा तो 1 2 3 भुजा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब बताइए, एक जैसे सपोज का मतलब बोल रहे हैं, ये सीधा रह गया और ये जो है ऐसे रह गया, ठीक है। दूसरा इसमें आकर के मिलना पड़ा, इसको क्या मिलना पड़ा, ठीक है। तो ये वाला जो है बड़ा हो गया कि नहीं? बड़ा हो गया। अब क्या करें कि ये 90 है, क्या है? ये 90 है, लेकिन जानते हैं अगर ये दोनों बनेगा 45, अगर एग्जैक्ट 45 बन गया ना, तो मतलब साफ है कि ये दोनों जो होगा वो बराबर तो होगा, लेकिन ये अलग होगा। मतलब दो भुजा बराबर, एक भुजा बराबर नहीं होगा, उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज यानी होगा दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। इसमें एक को भुजा बराबर नहीं है, एक को भुजा बराबर नहीं है, तीनों का अलग अलग टुकड़ा है, इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल, या फिर विषमबाहु त्रिभुज, जिसका कि एक को भुजा आपस में बराबर नहीं हो। जब भुजा बराबर नहीं, तो कोण भी एक को बराबर नहीं होगा। इसमें दो कोण बराबर होगा, तो भैया दो भुजा भी बराबर होगा। अगर तीनों कोण बराबर होगा, तो तीनों भुजा भी